हेलो एनिम लवर्स, स्वागत है आपका सोल स्केच एनिमेशन चैनल पर, जहां हर कहानी छुपी है एक नई दुनिया के पीछे। आज हम शुरू कर रहे हैं एक धमाकेदार और बिल्कुल नई एनिम सीरीज, जिसे अभी से साल की बेस्ट सीरीज माना जा रहा है। नाम है गाचिकोता। तो चलिए डाइव करते हैं इस कमाल की स्टोरी में एपिसोड 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली लाइन से होती है। अगर हम किसी भी चीज का प्यार से ध्यान रखें तो उसमें एक आत्मा बस जाती है, लेकिन जब हम उसी चीज को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो उसमें क्या समाता है। फिर हमें एक भव्य शहर दिखता है जहां हर कोई सफेद चमकते कपड़े पहने हैं, जैसे सफाई वहां की पहचान हो। इस परफेक्ट शहर के एक आलीशान घर में एक बच्ची की नई डॉल थोड़ा सा फट जाती है, जिसे आसानी से सिला जा सकता था, लेकिन अमीर घर के लोग नई डॉल खरीदते हैं और पुरानी को फेंक देना ही आसान समझते हैं। एक और विचार सामने आता है, इंसान किसी भी चीज को बेकार समझते ही फेंक देते हैं, जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं बची हो, और यही वे दूसरों के साथ भी करते हैं। अब हम देखते हैं एक जगह जहां ये फेंका गया सामान टनल से होते हुए ट्रक में भरकर एक वेयर हाउस में डाला जाता है। इसी दौरान एक लड़का वहां घुसता है, मास्क पहने। नाम है रूडो, और ये है इस कहानी का मुख्य पात्र। रूडो उस कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो तुरंत अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन रूडो चतुराई से उन पर कचरा फेंकता है और वहां से भाग निकलता है। गार्ड्स उस पर गोलियां भी चलाते हैं, जिनमें से एक उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, लेकिन वो फिर भी तेजी से भाग निकलता है। बाहर आकर रूडो खुद से कहता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो बस उस डॉल को वापस लेने आया था। इस शहर की चमक दमक के बीच कुछ लड़कियां गॉसिप कर रही हैं। सुना क्या, कल फिर कचरा चोर आया था, जरूर ट्राइब फोक में से कोई होगा। तभी एक गंदे कपड़े पहना आदमी उनकी बातें सुनता है, जो खुद एक ट्राइब फोक है। इन लोगों की सोच में ट्राइब फोक लोग नीच माने जाते हैं, जैसे वे इंसान ही ना हो। यह आदमी रेक्टो एक गेट पार करता है और हम देखते हैं एक विशाल दीवार दोनों वर्गों को बांटती है। एक तरफ अमीरी और चमक, दूसरी ओर गरीबी और गंदगी। दूसरी ओर रूडो उस डॉल को मरम्मत कर रहा होता है। तभी वहाँ चीवा नाम की लड़की आती है और उसे डांटती है, तुम फिर से कचरा उठा लाए, अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं जो अब भी ठीक होती है। वो उन्हें सुधारता है और बेच देता है ताकि उसका गुजारा हो सके। उसी समय 3 लड़के वहां आकर रूडो का मजाक उड़ाते हैं, उसकी बदबू और गंदे ग्लव्स को लेकर। चीवा बोलती है, हम सब स्लम्स में रहते हैं तो हम सब बराबर हैं। असल में इस जगह को पहले कैदियों की कॉलोनी बनाया गया था और यहाँ के लोग उन कैदियों की संतानें हैं, और रूडो के पिता का अतीत सबसे भयानक था, वो एक खूनी था। यह बात सुनकर रूडो गुस्से से भर जाता है, लेकिन चीवा उसे समझाती है, तुम अपने पिता जैसे नहीं हो, मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। वो जब डॉल को देखती है तो खुश हो जाती है। असल में रूडो वही डॉल उसे गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ के आ जाने से वो मौका चूक जाता है। घर पर रेक्टो उसे चिढ़ाता है, वो डॉल उसी लड़की के लिए थी ना, और उसे अपने दिल की बात कहने की सलाह देता है। रेक्टो रूडो का असली पिता नहीं है, लेकिन उसने
उसे पाला है और उससे बेहद प्यार करता है। रूडो के हाथ की चोट देखकर वो कहता है, ये चोरी छोड़ दो, एक दिन बड़ी चोट खाओगे। और हमें पता चलता है कि रूडो के हाथ असामान्य हैं, काले, रहस्यमय और दर्दनाक। नेक्स्ट मॉर्निंग रूडो चीवा से मिलने निकलता है। रास्ते में वो उस गड्ढे को देखता है जिसे पीट कहा जाता है, एक विशाल कचरा गड्ढा जहां अपराधियों को भी फेंका जाता है। चीवा आकर कहती है, इसलिए हमें इस पीट के पास बसाया गया है ताकि हम डरें और झुकें। वो चाहती है कि रूडो सुरक्षित रहे क्योंकि उसे भी उससे प्यार है। अनजाने में वो ये कबूल कर देती है। रूडो उसे डोल देता है और चीवा उसे खुशी से लेती है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। लेकिन जब रूडो घर लौटता है वो पाता है कि कोई आदमी रेक्टो को चाकू मार चुका है। वो कुछ समझ पाए इससे पहले ही रूडो को गिरा दिया जाता है और उसके सामने रेक्टो मर जाता है। जाते जाते वो कहता है, इस दुनिया को बदल दो। पुलिस रूडो को पकड़ लेती है और उसे दोषी मानकर सजा सुनाती है, तुम्हें पीठ में फेंका जाएगा। चीवा भी उस पर भरोसा तोड़ देती है। वो डोल जमीन पर फेंक देती है और सब चिल्लाते हैं, इस कचरे को फेंको। रूडो गुस्से से कहता है, सच्चा कचरा तो तुम सब हो, आंखें होते हुए भी अंधे हो। उसे उसी वक्त पीठ में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए वो चिल्लाता है, मैं तुम सबको नर्क दिखाऊंगा। कई घंटों तक गिरने के बाद वो होश में आता है। चारों तरफ सिर्फ कचरा। तभी एक विशाल कचरे से बना मॉन्स्टर उसके सामने आ खड़ा होता है और यही एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था गाचिकोता का पहला एपिसोड और क्या जबरदस्त शुरुआत थी। रूडो जिंदा कैसे बचा, वो मॉन्स्टर कौन है, इसका पता हम लगाएंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल सोल स्केच एनिमेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जिसने भी अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमेशन मूवी को देखने के लिए, ताकि आप तक ये सब कुछ पहले पहुंच सके, क्योंकि ये चीज़ें भी हम बड़ी मुश्किल से ही लेकर आते हैं। लेकिन जो कोई भी एनिम लवर्स है उसी तरह हम भी एनिम लवर्स हैं। तो अगर हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप भी इन सब चीज़ों को देख सको। इसलिए हम आपके लिए ऐसे ही एनिम मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर हमेशा आते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हम और भी ऐसे मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।